नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है खौफनाक चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सतपाल सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी किशन लाल असम से मुंबई के लिए माल लेकर निकलते हैं। सफर लंबा और थका देने वाला है, लेकिन दोनों के लिए यह रोज की बात है। इस बार उनका सफर अलग साबित होने वाला है, एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। आसमान काले बादलों से ढका था और चांद की हल्की रोशनी भी अब गुम हो चुकी थी। ट्रक के हेडलाइट्स केवल सामने की कुछ मीटर की दूरी तक का रास्ता दिखा पा रहे थे। हाईवे पर सन्नाटा था, इतना गहरा कि ट्रक के इंजन की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। सतपाल सिंह अपनी ड्राइविंग सीट पर गहरी तन्मयता से बैठे थे, जबकि खलासी किशन लाल, जो आमतौर पर हंसी मजाक करके सफर का समय काटता था, आज कुछ चुप चुप सा था। जैसे ही ट्रक एक घने जंगल के हिस्से में पहुंचा, किशन ने पहली बार महसूस किया कि माहौल में अजीब सी बेचैनी है। हवा में कुछ अजीब सा बोझिलपन था, जैसे किसी अदृश्य भार ने चारों ओर को घेर लिया हो। अचानक ट्रक के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। किशन ने इसे पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो वह सतपाल की ओर मुड़ा। भैया, कुछ आवाज सुनाई दे रही है? उसने धीरे से पूछा। सतपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, जंगल है, कभी पत्ते खड़खड़ाते हैं तो कभी जानवर चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किशन का मन नहीं माना। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दूर जंगल के अंदर से तेज चीख मारी हो। यह आवाज इतनी दर्द भरी और गूंजती हुई थी कि किशन के रोंगटे खड़े हो गए। भैया, मैंने कुछ सुना, कोई औरत चीख रही है, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सतपाल ने ट्रक धीमा कर दिया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ पल तक केवल इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अचानक वह भी बंद हो गई। अब चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि वह आवाज जैसे कानों में चुभने लगी। हो सकता है कोई जानवर हो या फिर कोई जंगल की अजीब आवाज, सतपाल ने अपने डर को छिपाते हुए कहा। लेकिन किशन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह आवाज और करीब लगने लगी। इस बार ऐसा लगा जैसे वह आवाज सिर्फ चीख नहीं थी, बल्कि किसी के रोने और मदद मांगने की पुकार थी। किशन को पसीना आने लगा। भैया, मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह ठीक नहीं लगती, सतपाल ने गुस्से में कहा। डरने की जरूरत नहीं, रास्ता लंबा है और दिमाग मत खराब कर, ध्यान काम पर लगाओ। लेकिन सतपाल खुद भी अब बेचैन हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि ट्रक की हेडलाइट्स के घेरे के ठीक बाहर कुछ परछाइयां तेजी से हिलती हुई दिख रही थीं। वह झट से आईने में देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक किशन ने जोर से कहा, भैया, पीछे देखो, कोई पीछे भाग रहा है। सतपाल ने झटके से ब्रेक लगाए और ट्रक के दोनों केबिन में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उस समय दोनों को समझ में आ गया कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। रात गहराती जा रही थी। ट्रक अब जंगल के घने हिस्से को पार करके एक सुनसान हाईवे पर चल रहा था। रास्ता पूरी तरह खाली था, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स की चमक सड़क पर पडीडीएच रही थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। सतपाल और किशन दोनों अब तक उस अजीब चीख और रहस्यमय आवाज के डर से उबरने की कोशिश कर रहे थे। सतपाल ने किशन से कहा, भाई, बस ध्यान मत भटकाओ, हिम्मत रखो, ये सब जंगल का वहम हो सकता है। किशन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी ट्रक एक लंबे मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, अचानक सतपाल और किशन दोनों की नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी।
वह सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह औरत सड़क के बीच में खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे ट्रक को रोकने का इशारा कर रही हो। भैया, ये कौन है इतनी रात को यहां सड़क पर अकेली? किशन ने कांपते हुए कहा। सतपाल ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और गौर से औरत को देखा। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था क्योंकि वह अपनी गर्दन झुकाए हुए थी। पता नहीं, शायद कोई मदद मांग रही हो, सतपाल ने कहा, लेकिन उसके मन में भी हलचल मच गई थी। जैसे ही ट्रक और करीब पहुंचा, सतपाल ने देखा कि औरत की चाल अजीब थी। वह सीधी खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा असामान्य रूप से झुका हुआ लग रहा था। किशन ने डरते हुए कहा, भैया, इसे रोकना मत, ये कोई आम इंसान नहीं लगती। सतपाल ने किशन की बात अनसुनी कर दी। क्या पता कोई मुसीबत में हो, छोड़ नहीं सकते, उसने कहा। ट्रक करीब आया तो सतपाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वैसे ही खड़ी रही जैसे उसकी आंखें ट्रक के अंदर झांक रही हों। अचानक जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वह औरत गायब हो गई। भैया, वो कहां गई? किशन चिल्लाया। सतपाल ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि यह समझदारी नहीं होगी। शायद वह साइड में चली गई हो, सतपाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी डरी हुई थी। ट्रक फिर से चल पड़ा। दोनों ने राहत की सांस ली कि वे उस अजीब मंजर से बच गए, लेकिन राहत कुछ ही देर की थी। अगले कुछ मिनटों में जब ट्रक ने अगले मोड़ पर पहुंचा तो किशन ने चिल्लाकर कहा, भैया, वो फिर से सामने खड़ी है। सतपाल ने सन्न होकर देखा। वही औरत ठीक उसी सफेद साड़ी में सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वह उल्टा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होंठ एक खौफनाक मुस्कान में खिंचे हुए थे। सतपाल ने बिना सोचे समझे ट्रक की गति बढ़ा दी और उसे तेजी से पार करने की कोशिश की। भैया, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। किशन लगभग रोने लगा, लेकिन सतपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ट्रक को तेज चलाता रहा। जैसे ही वे औरत के पास से गुजरे, दोनों ने महसूस किया कि ट्रक के ऊपर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। किशन ने डरते हुए ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन सतपाल ने उसे रोक दिया। ऊपर मत देख, जो भी हो, हमें बस यहां से निकलना है। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा और घना होता जा रहा था और ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन सतपाल और किशन दोनों को महसूस हो चुका था कि उनका यह सफर अब सामान्य नहीं रहा। ट्रक पूरे जोर से दौड़ रहा था। सतपाल ने गियर बदलते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, जबकि किशन पीछे मुड़कर बार बार डरते हुए खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। हाईवे अब और भी सुनसान लगने लगा था, जैसे रास्ते का हर हिस्सा उनसे कह रहा हो कि वो यहां रुके नहीं। सतपाल ने खुद को संयमित दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुके थे। किशन ने डरते हुए कहा, भैया, ऊपर कुछ है, मैंने आवाज सुनी थी। कुछ नहीं है, दिमाग शांत रख, हम अभी यहां से दूर निकल जाएंगे, सतपाल ने उसे डपटते हुए कहा। कुछ किलोमीटर और चलते ही अचानक ट्रक ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। इंजन झटके देने लगा और फिर अचानक धड़ाक की आवाज के साथ ट्रक बीच सड़क पर बंद हो गया। सतपाल ने तुरंत ब्रेक दबाया और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। क्या हो गया इसे? उसने खुद से कहा। किशन घबरा कर बोला, भैया, ये अच्छा संकेत नहीं है। इस जंगल और इस माहौल में ये ट्रक का बंद होना, ये तो बुरा संकेत है। सतपाल ने गहरी सांस ली और कहा, ज्यादा सोच मत, शायद इंजन गर्म हो गया होगा, नीचे उतर कर देखते हैं। दोनों ट्रक से बाहर निकले। रात का समय और घना अंधेरा उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। सतपाल ने बोनट खोलकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। इंजन तो सही लग रहा था। किशन ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार आसपास के जंगल में झांकने की कोशिश कर रही थी। भैया, लगता है ये जगह ही ठीक नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है, ये ट्रक ऐसे ही नहीं बंद हुआ, किशन ने कांपते हुए कहा। बकवास मत कर, मैं कुछ करता हूं, सतपाल ने कहा और ट्रक के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही सतपाल ट्रक के दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज सरसराहट की आवाज उनके चारों तरफ गूंज उठी।
यह आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां किसी के कदमों के नीचे चरमरा रही हों। किशन ने घबराकर कहा, भैया कोई यहां है, मैंने किसी को चलते हुए सुना। सतपाल ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है, ये तुम्हारा डर है, उसने कहा। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर से ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज वहां चल रही हो। दोनों ने तुरंत ऊपर देखा, लेकिन ट्रक के ऊपर कुछ भी नहीं था। भैया अब मैं सच में डर रहा हूं, ये सब कुछ ठीक नहीं है, किशन ने लगभग रोते हुए कहा। शांत रहो, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, सतपाल ने कहा और केबिन में घुसकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। यह हॉर्न सामान्य नहीं था, यह बहुत तेज और लगातार बजता जा रहा था, जैसे किसी ने इसे पूरी तरह से बेकाबू कर दिया हो। किशन चीख उठा, भैया ये ट्रक नहीं, ये जगह ही शापित है। तभी एक और भयानक घटना घटी। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं और सड़क पर सामने की ओर रोशनी पड़ने लगी। रोशनी के घेरे में वही सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह सतपाल और किशन की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। सतपाल और किशन दोनों ने जैसे ही यह देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सतपाल ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन इंजन ने एक बार फिर से बंद होने का संकेत दिया। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे लोहे की चूड़ियां जमीन से टकरा रही हों। भैया हमें यहां से भागना होगा, किशन ने चिल्लाते हुए कहा। चुप रहो और ट्रक में बैठो। सतपाल ने जैसे तैसे ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने भयानक आवाज के साथ चलना शुरू कर दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन दोनों जानते थे कि इस रात ने उनकी हिम्मत को पूरी तरह से झकझोर दिया था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न किशन में थी न सतपाल में, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह औरत कौन है और यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। ट्रक अब पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था। सतपाल ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था और उसका पूरा ध्यान सामने सड़क पर था। किशन ट्रक के केबिन में सहमा हुआ बैठा था। वह बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक डर गहरा बैठा था। ट्रक के पीछे की ओर से अब भी सरसराहट और धीमे कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके ऊपर चल रहा हो। भैया ये आवाज, ये ट्रक के ऊपर से आ रही है, किशन ने कांपती आवाज में कहा। चुप बैठो, ये सब तुम्हारा भ्रम है, सतपाल ने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर खिसक रही हो। किशन से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे पीछे की ओर देखने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने पीछे खिड़की से झांका, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह चिल्ला उठा, भैया कोई ट्रक के ऊपर है। सतपाल ने झटके से ब्रेक लगाए। ट्रक रुकते ही खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। क्या देखा तूने? पागल मत बन, उसने गुस्से में कहा। किशन अब लगभग रोने लगा था। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरत वो ट्रक की छत पर है। उसका चेहरा उल्टा है और उसकी आंखें लाल हैं। वो मुझे घूर रही थी। सतपाल ने डर को छिपाने की कोशिश की। शांत रहो, कुछ नहीं है, मैं खुद देखता हूं, उसने कहा। सतपाल ने ट्रक के अंदरूनी शीशे में ऊपर की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक एक भयानक ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक की छत पर तेजी से चल रहा हो। किशन कांपते हुए सीट पर सिकुड़ गया। भैया चलाओ, यहां मत रुको, उसने चिल्लाते हुए कहा। सतपाल ने बिना समय बर्बाद किए ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ी रफ्तार में आया, वह आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कुछ और भारी चीज गिर गई हो। ये क्या हो रहा है? सतपाल ने झल्लाते हुए कहा। वह खुद भी बुरी तरह डर चुका था। ट्रक के अंदर का माहौल डर और घबराहट से भर चुका था।
किशन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर पीछे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, वह जोर से चीख पड़ा, भैया वो पीछे देखो, वो हमारे साथ भाग रही है। सतपाल ने झटके से स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक को सीधा सड़क पर बनाए रखा। वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या देख रहा है, साफ साफ बता, उसने चीखते हुए पूछा। वो औरत, उसकी गर्दन उल्टी हो गई है और वो भागते हुए ट्रक के पीछे है। उसकी रफ्तार ट्रक से भी ज्यादा है और अब वो छत पर चढ़ गई। किशन की आवाज में इतना डर था कि उसके शब्द कांप रहे थे। तभी ट्रक के केबिन के ऊपर एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत से टकराई हो। किशन ने डरते हुए सतपाल से कहा, भैया हमें यहां से भागना होगा, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। सतपाल ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन उसकी आंखों में भी अब डर साफ झलक रहा था। दोनों जानते थे कि जो भी उनके पीछे है वह कोई सामान्य चीज नहीं है। ट्रक अब एक लंबी और सीधी सड़क पर दौड़ रहा था और चारों तरफ गहरी खामोशी थी, लेकिन किशन की नजरें लगातार पीछे की खिड़की पर जमी थीं। अचानक खिड़की के शीशे पर एक खौफनाक चेहरा प्रकट हुआ, लाल आंखें, उल्टा चेहरा और एक भयानक मुस्कान। भैया, किशन ने जोर से चिल्लाया, लेकिन सतपाल ने इस बार पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। देखो मत, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, उसने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में कहा। किशन ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी और दोनों अब इस डर के साथ आगे बढ़ रहे थे कि यह रात उनकी आखिरी न बन जाए। रात का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। ट्रक के इंजन की आवाज और हाईवे पर घूमते ठंडी हवा के झोंके एक अजीब सिहरन पैदा कर रहे थे। सतपाल और किशन दोनों अब तक उस खौफनाक चेहरे और छत पर होने वाली घटनाओं के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ असामान्य उनके साथ हो रहा है। हाईवे अब एक सुनसान कस्बे की ओर मुड़ रहा था। कुछ दूरी पर एक सड़क किनारे चाय की दुकान का मध्यम सा उजाला दिखा। भैया, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, शायद चाय पीकर दिमाग शांत कर लें, किशन ने डरते हुए कहा। सतपाल ने भी महसूस किया कि वे दोनों एक ब्रेक के लायक हैं। उसने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया और दोनों दुकान की ओर बढ़े। दुकान खाली थी, केवल एक बूढ़ा दुकानदार कुर्सी पर झुका हुआ सोता दिख रहा था। सतपाल ने जोर से आवाज दी, ओ मालिक, चाय मिलेगी? दुकानदार ने धीमे से आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी और वह एक शब्द भी बोले बिना चाय बनाने में लग गया। सतपाल और किशन चुपचाप पास की बेंच पर बैठ गए। तभी उनके बगल की ओर से एक धीमी आवाज आई, यह रास्ता बड़ा खतरनाक है, इस समय यहां रुकना ठीक नहीं। दोनों ने चौंक कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो एक फटा पुराना कोट पहने था, उनकी बगल में बैठा हुआ था। वह पता नहीं कब से वहां था। सतपाल ने थोड़ा चौकन्ना होकर पूछा, आप कौन हैं और आप यह क्यों कह रहे हैं? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था। कई साल पहले इस सड़क पर हादसा हुआ था। तब से इस रास्ते पर कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। मैंने तुम्हारे ट्रक को आते देखा तो रुक गया, सोचा शायद तुम लोगों को चेतावनी दे सकूं। किशन ने घबराते हुए कहा, भैया, इसने हमें कैसे देखा? यहां तो कोई गाड़ी नहीं थी। सतपाल ने उसे शांत रहने का इशारा किया और उस आदमी से पूछा, क्या आप जानते हैं उस औरत के बारे में, वो जो सफेद साड़ी में थी? आदमी ने गहरी नजरों से सतपाल की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, वो कोई इंसान नहीं है, वह एक प्रेत है जो इसी जंगल के पास मारी गई थी। कहते हैं कि वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी जब लुटेरों ने उनके साथ अनहोनी की। तब से वह यहां भटकती है, लेकिन वह सबके लिए नहीं आती। वह केवल उन्हीं को चुनती है जिनके जीवन में कोई बड़ा पाप हो। सतपाल और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में डर और सवाल दोनों उमड़ रहे थे। लेकिन वह हमें क्यों तंग कर रही है? हमने क्या किया है? सतपाल ने गुस्से में पूछा। आदमी ने एक पल रुककर कहा, यह सवाल तुम खुद से पूछो। कभी कभी जो पाप हम सोचते हैं कि भुला दिए गए हैं, वे हमारे साथ साथ चलते रहते हैं और जब समय आता है तो उनका सामना करना पड़ता है। किशन अब लगभग रोने लगा था। भैया, ये सब क्यों हो रहा है? हमें यहां से निकलना चाहिए। सतपाल ने उस आदमी से कहा,
आप हमारी मदद करेंगे। हमें यहां से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता बताइए। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, इस सड़क से निकलने के केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, या फिर। वह अचानक चुप हो गया। या फिर क्या? सतपाल ने घबराते हुए पूछा। या फिर उसकी मांग पूरी करो। अगर उसने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब है कि वह कुछ चाहती है। सतपाल और किशन दोनों ठंडे पड़ गए। वो क्या चाहती है? सतपाल ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने जवाब देने के बजाय अपना कोट ठीक किया और दुकान के दूसरी ओर चला गया। सतपाल और किशन ने देखा कि वह आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। भैया, यह आदमी कौन था और ये सब क्या कहकर गया? किशन ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन अब हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है, सतपाल ने कहा। दोनों जल्दी से ट्रक में लौटे, लेकिन सतपाल के दिमाग में वह आदमी और उसकी बातें गूंज रही थीं। क्या वह सच कह रहा था? और अगर सच में वह औरत उनसे कुछ चाहती है तो क्या वे उसे देकर बच सकते हैं? ट्रक फिर से हाईवे पर दौड़ने लगा। सतपाल और किशन दोनों की सांसें तेज थीं। उस रहस्यमय यात्री की बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। ट्रक के केबिन में खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन बाहर का माहौल असामान्य रूप से भारी लग रहा था। सतपाल ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था और किशन बार बार पीछे खिड़की की ओर देख रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल अब भी दोनों तरफ से सड़क को घेर रहा था। सतपाल ने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीम पर डाल दी ताकि दूर तक देख सके। तभी अचानक सड़क पर फिर से वही सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें सतपाल को सीधे घूर रही थीं। भैया, वो फिर से सामने है, किशन ने चीखते हुए कहा। सतपाल ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक सीधे औरत की ओर बढ़ता गया। भगवान के लिए हट जा, सतपाल ने चिल्लाया। जैसे ही ट्रक औरत के करीब पहुंचा, वह अचानक हवा में गायब हो गई। ट्रक एक झटके से रुक गया और सतपाल और किशन दोनों अपनी सीटों पर झटके से आगे की ओर गिर पड़े। केबिन में अजीब सी ठंडक भर गई और ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। किशन ने कांपते हुए कहा, भैया, वो यहीं है, मैं महसूस कर सकता हूं। सतपाल ने खुद को संभाला और हिम्मत करके बाहर झांकने की कोशिश की। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, लेकिन ट्रक के शीशे पर हल्की धुंध जमा हो चुकी थी, जैसे कोई ठंडी चीज पास से गुजरी हो। तभी एक भयानक ठक ठक की आवाज ट्रक की छत पर गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ऊपर चढ़ रही हो। भैया, वो छत पर है, हमें यहां से भागना होगा, किशन ने लगभग रोते हुए कहा। सतपाल ने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक का इंजन चालू नहीं हो रहा था। वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार इंजन केवल एक भयानक घुरघुराहट की आवाज निकालता और बंद हो जाता। तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि सतपाल और किशन के कान सुन्न हो गए। छत पर कुछ भारी चीज तेजी से हिलती हुई लग रही थी और फिर ट्रक के सामने का शीशा अचानक से टूट गया। एक सफेद आकृति शीशे के टुकड़ों के साथ ट्रक के अंदर घुस आई। यह वही औरत थी। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। किशन चीखते हुए कोने में सिकुड़ गया। भैया, बचाओ, ये हमें मार डालेगी। सतपाल ने डर के बावजूद अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। औरत ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी उंगली से सतपाल की ओर इशारा किया। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं थी। उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। तभी किशन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और डरते हुए औरत पर वार कर दिया, लेकिन रॉड उसके शरीर से गुजर गई जैसे वह केवल हवा हो। औरत ने तेजी से पलटकर किशन को घूरा और उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई। सतपाल ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर ट्रक चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने भयानक आवाज के साथ स्टार्ट कर लिया। सतपाल ने तुरंत ट्रक को गियर में डाला और पूरी ताकत से उसे आगे बढ़ाया, लेकिन औरत ने अपनी तेज नुकीली उंगलियों से ट्रक की छत पकड़ ली। वह ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी और उसकी चीखें
पूरे जंगल में गूंजने लगी। किशन लगातार भगवान का नाम जप रहा था और सतपाल ने अपनी आंखें बंद करके बस ट्रक को सड़क पर बनाए रखने की कोशिश की। आखिरकार जब ट्रक ने जंगल का घना इलाका पार किया और सड़क खुली जगह पर आई तो औरत की चीखें धीमी होने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह ट्रक से अलग होकर गायब हो गई। ट्रक के केबिन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सतपाल और किशन दोनों सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल एक पल की राहत है। यह औरत आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब क्या करेंगे भैया, यह प्रेत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, किशन ने डरते हुए कहा। सतपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो हमें चलते रहना होगा, यह रुकने का समय नहीं है। लेकिन दोनों को एहसास हो चुका था कि यह रात उनके जीवन की सबसे खतरनाक रात है। ट्रक अब तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। सतपाल और किशन दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता और डर साफ झलक रहा था। वे अभी अभी उस भयानक औरत के चंगुल से बचे थे, लेकिन उनके दिल में डर बसा हुआ था कि वह कभी भी वापस आ सकती है। कुछ किलोमीटर आगे सड़क किनारे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटे से मंदिर की प्रतीत हो रही थी। भैया वो देखो, मंदिर है, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके, किशन ने राहत की उम्मीद से कहा। सतपाल को भी यह विचार ठीक लगा। उसने ट्रक को मंदिर के पास रोक दिया। यह एक छोटा सा शिव मंदिर था जो लगभग वीरान और खंडहर जैसा दिख रहा था, लेकिन वहां एक साधु बैठा था जो धूनी रमाए हुए ध्यान में लीन था। सतपाल और किशन डरते डरते साधु के पास पहुंचे। साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही वे दोनों उसके पास पहुंचे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर एक विचित्र सी गंभीरता थी। तुम दोनों के चेहरों पर भय साफ दिख रहा है, बताओ किस प्रेत का साया है तुम पर, साधु ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। सतपाल ने जल्दी जल्दी पूरी कहानी साधु को सुना दी, हाईवे पर मिली उस औरत से लेकर ट्रक में उसके हमले तक। किशन ने कांपती आवाज में जोड़ा, बाबा वो हमें मार डालेगी, हम बच नहीं सकते। साधु ने कुछ देर तक चुप रहकर दोनों को गहराई से देखा। फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रेत है जो बदले की आग में जल रही है। बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया है, सतपाल ने घबराते हुए पूछा। साधु ने अपनी धूनी में से राख उठाई और उसे सतपाल के माथे पर लगाते हुए कहा, उस प्रेत का पीछा करना कोई साधारण घटना नहीं है, वह केवल उन्हीं को चुनती है जिनके कर्म उसे पुकारते हैं। सतपाल, क्या तुमने अतीत में ऐसा कुछ किया है जो किसी के लिए मृत्यु या कष्ट का कारण बना हो? सतपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय और पछतावा झलकने लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि किशन ने उसे रोक दिया। भैया, बाबा के सामने सच बताओ, हमें बचाने का कोई और तरीका नहीं है। सतपाल ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने एक व्यापारिक सौदे के दौरान धोखा दिया था। उस सौदे में एक गरीब परिवार का सब कुछ छिन गया। वे लोग शायद इस हादसे को सहन नहीं कर पाए। साधु ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, यह प्रेत उन्हीं आत्माओं में से एक हो सकती है। उनकी पीड़ा ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब वह इस दुनिया से तुम्हारा हिसाब करने आई है। लेकिन अभी समय है, यदि तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो और प्रायश्चित करने का संकल्प लो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस हमें बचा लीजिए, सतपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साधु ने एक छोटा त्रिशूल और भस्म का पात्र निकाला। यह भस्म और त्रिशूल मेरी साधना से पवित्र है। जब अगली बार वह प्रेत प्रकट हो तो इस त्रिशूल से उसका सामना करो, लेकिन याद रखना, यह त्रिशूल तभी काम करेगा जब तुम्हारा हृदय सच में प्रायश्चित से भरा हो। किशन ने डरते हुए पूछा, अगर हम असफल हो गए तो? बाबा, साधु ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए उसकी कैद में चली जाएगी। सतपाल और किशन ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। हम अपनी गलती मानते हैं और प्रायश्चित करेंगे, हमें बस इस रात को पार करने की शक्ति दें। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा,
याद रखना, भय से नहीं बल्कि विश्वास और पश्चाताप से तुम उसे हरा सकते हो। अब जाओ और अपने कर्मों का सामना करो। ट्रक में लौटते समय दोनों के दिल में थोड़ा साहस था, लेकिन यह भी पता था कि अगला सामना अंतिम हो सकता है। दोनों जानते थे कि अब उनकी परीक्षा शुरू होने वाली है। सतपाल और किशन ट्रक में लौट आए। साधु द्वारा दी गई भस्म और त्रिशूल उनकी आखिरी उम्मीद थी। हाईवे पर गहरा सन्नाटा था और चारों तरफ अंधकार जैसे उन्हें निगलने को तैयार बैठा था। सतपाल ने गाड़ी को चालू किया और दोनों ने महसूस किया कि अब उनका सामना उस प्रेत से होना निश्चित है। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर ट्रक अचानक भारी लगने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धीमा कर दिया हो। सतपाल ने गाड़ी रोक दी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी जंगल के बीच से एक धीमी रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। भैया, ये क्या है? ये रोशनी यहां क्यों है? किशन ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें उस प्रेत की ओर खींच रही है, सतपाल ने जवाब दिया। रोशनी के साथ एक विचित्र गूंजती हुई आवाज भी सुनाई देने लगी। वह आवाज मानो सतपाल और किशन को अपनी ओर बुला रही थी। साधु की दी हुई हिदायतों को याद करते हुए दोनों ने फैसला किया कि वे उस दिशा में जाकर देखें कि यह क्या है। दोनों सावधानी से ट्रक से बाहर निकले और रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा चबूतरा था जिसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे। ये लोग सफेद चोगे पहने हुए थे और उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। वे किसी अजीब भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे थे। चबूतरे के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक रखा था और उसके चारों ओर लाल रंग का घेरा खींचा हुआ था। किशन ने सतपाल का हाथ पकड़ लिया। भैया, ये लोग कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? सतपाल ने शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे वहां छिपकर देखने लगे। तभी उन लोगों ने चबूतरे के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक आकृति को बुलाया। वह वही औरत थी। उसकी लाल आंखें और भयावह चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। वह लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अघोर मंत्र, प्रेत शक्ति, हमें अपने आदेश दो। औरत ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, मुझे वह चाहिए जिसने मेरा जीवन छीना। मुझे उसके पाप का प्रायश्चित चाहिए। सतपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। भैया, ये सब हमारे लिए हो रहा है, किशन ने डरते हुए कहा। सतपाल ने थरथराते हुए कदम आगे बढ़ाए और साधु का त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। हमें इससे लड़ना ही होगा। यह हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमें इस अंधकार का सामना करना होगा। तभी उन सफेद चोगे वाले लोगों ने सतपाल और किशन को देख लिया। वे तेज आवाज में बोले, यह रहा वह व्यक्ति, इन्हें चबूतरे पर लाओ। वे लोग सतपाल और किशन की ओर दौड़े। सतपाल ने हिम्मत दिखाते हुए त्रिशूल से उन्हें रोकने की कोशिश की। त्रिशूल से निकलने वाली हल्की रोशनी ने उन लोगों को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन औरत ने जोर से चीख मारी और हवा अचानक भारी हो गई। वह प्रेत चबूतरे से उठी और हवा में तैरते हुए सतपाल के सामने आ गई। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच सकते हो? उसने दहाड़ते हुए कहा। सतपाल ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है, लेकिन मैं तुम्हें और किसी को नहीं सताने दूंगा। औरत हंसी और बोली, पछतावा? यह काफी नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा। सतपाल ने त्रिशूल को उसके सामने उठाया और साधु की दी हुई भस्म को हवा में फेंकते हुए कहा, भगवान शिव के नाम पर इस अंधकार को रोको। भस्म ने औरत के चारों ओर एक घेरा बना दिया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और सफेद चोगे वाले लोग भागने लगे, लेकिन औरत अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसने अंतिम बार चीखते हुए कहा, तुम अभी बचे नहीं हो, यह केवल शुरुआत है। उसकी आकृति धीरे धीरे घुलने लगी और चबूतरा शांत हो गया। सतपाल और किशन ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनके पाप का प्रायश्चित करना बाकी था। चबूतरे पर मची भगदड़ और प्रेत की धमकी के बाद सतपाल और किशन ने अपने भीतर की बची खुची हिम्मत को बटोरा। भस्म और त्रिशूल ने प्रेत को रोकने में मदद जरूर की थी, लेकिन उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी।
उन्हें समझ में आ गया कि इस चुड़ैल से बचने के लिए उसका अतीत जानना और उसके अधूरे काम को पूरा करना बेहद जरूरी है। साधु की बातों को याद करते हुए सतपाल ने कहा, भैया, बाबा ने कहा था कि यह प्रेत बदले की आग में जल रही है। इसका मतलब है कि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि इसे न्याय क्यों चाहिए, तब तक यह हमें नहीं छोड़ेगी। किशन ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन भैया, हम इसे कैसे जानें? वो चुड़ैल तो हमें खत्म करने पर तुली है। तभी सतपाल को उस रहस्यमय यात्री की बात याद आई। उसने कहा था, यह आत्मा बहुत पहले मारी गई थी और इसकी मौत की कहानी इस हाईवे से जुड़ी है। सतपाल ने ट्रक को चालू किया और पास के गांव का रुख किया। वह जानता था कि चुड़ैल की कहानी और उसकी मौत का रहस्य कहीं न कहीं इसी इलाके में छुपा हुआ है। गांव का सच सामने आता है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सतपाल और किशन एक पुराने गांव में पहुंचे। गांव की हालत खस्ताहाल थी। टूटी फूटी झोपड़ियां, सन्नाटा और हर तरफ अजीब सा भयावह माहौल। एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव के बाहर बैठा हुआ था, उन्हें देखकर चौकन्ना हो गया। क्या तुम लोग बाहरी हो? बूढ़े ने गंभीर आवाज में पूछा। सतपाल ने जवाब दिया, हाँ बाबा, हम यहां एक प्रेत के बारे में जानने आए हैं। वह हमें मारना चाहती है। कृपया उसकी कहानी बताइए। बूढ़ा व्यक्ति उनकी बात सुनकर घबरा गया। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम जिस आत्मा की बात कर रहे हो वह कमला है। यह गांव और यह सड़क उसके दर्द और बदले की कहानी का गवाह है। सतपाल ने और जानने की जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? वह ऐसी क्यों हो गई? बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, कमला इसी गांव की लड़की थी। उसकी शादी कुछ साल पहले शहर के एक आदमी से तय हुई थी जो ट्रक ड्राइवर था। शादी के बाद कमला ने अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वह आदमी लालची और क्रूर था। उसने कमला के पिता से जमीन और पैसा ऐंठने की कोशिश की। जब उसके पिता ने इनकार कर दिया तो उसने कमला को अकेले हाईवे पर छोड़ दिया। किशन ने भयभीत होकर पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने कहा, हाईवे पर एक रात कमला की मदद के लिए कोई नहीं आया। वह अकेली और बेबस थी। उसी रात कुछ अपराधियों ने उसके साथ भयानक कृत्य किया और उसे मारकर वहीं छोड़ दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक प्रेत बन गई। अब वह हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती है जो उसके दुख का कारण बना। सतपाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या उस आदमी का नाम पता है? क्या उसका कुछ पता चला? बूढ़े व्यक्ति ने उनकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे ट्रक के मालिक ने ही कमला को अकेला छोड़ा था और अब वह प्रेत उसी के आसपास के लोगों को निशाना बना रही है। सतपाल समझ गया कि वह इस खौफनाक दास्तां का हिस्सा बन चुका है। वह अपने मालिक के लिए काम करता था जो इस घटना का कारण था। अब कमला की आत्मा सतपाल को उसी पाप का साझेदार मान रही थी। किशन ने डरी हुई आवाज में कहा, भैया, अब क्या करें? इसका बदला कैसे रुकेगा? बूढ़े ने कहा, तुम्हें कमला की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। उसे न्याय का विश्वास दिलाना होगा, लेकिन याद रखना, वह माफ तभी करेगी जब तुम्हारे दिल में सच्चा पछतावा होगा, वरना वह तुम्हें और तुम्हारे मालिक को बख्शेगी नहीं। सतपाल ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने भले ही यह काम सीधे न किया हो, लेकिन मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया। अब मैं कमला से माफी मांगूंगा और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। सतपाल और किशन ट्रक में वापस लौटे। वे जानते थे कि अब कमला की आत्मा का सामना करना तय है। वे उस स्थान पर लौटे जहां वह भयानक घटना घटी थी। अब उनका इरादा साफ था, सच्चा पछतावा और प्रायश्चित। सतपाल और किशन उस हाईवे पर लौट आए जहां कमला की आत्मा ने अपना दर्द और क्रोध संजो रखा था। वे दोनों जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था और अब उन्हें अपनी पूरी ताकत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना था। ट्रक की लाइट्स की तेज चमक से सड़क पर अंधेरे में एक डरावनी सी खामोशी छाई हुई थी। सतपाल ने धीमी आवाज में कहा, भैया, हमें कमला से सीधे बात करनी होगी। मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं अपनी गलती मानता हूं और उसके साथ हुए अन्याय के लिए मैं शर्मिंदा हूं। किशन ने हल्की सी हिचक के साथ कहा, लेकिन भैया, क्या हमें सच में लगता है कि वो हमारी बात मानेगी? सतपाल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। कमला की आत्मा
वो इतनी शक्तिशाली है, क्या हम सच में इससे बच पाएंगे? अगर हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करें और उसे न्याय दिलाने का वादा करें तो शायद उसे शांति मिल जाए। यह हमारा आखिरी मौका है, सतपाल ने दृढ़ स्वर में कहा। वे दोनों ट्रक से बाहर निकले और उस स्थान तक पहुंचे जहां कमला की आत्मा ने अपने अंतिम समय में दर्द और घृणा महसूस की थी। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और उनके चारों ओर अंधेरा गहरा गया। तभी उसी भयावह रूप में कमला की उपस्थिति महसूस होने लगी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। कमला की आवाज गहरी, गूंजती हुई और खौफनाक थी। तुम लोग मेरे पीछे आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे माफ करवा सकोगे? सतपाल ने कांपते हुए कहा। कमला, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे दर्द का कारण हूं। मैंने वह सब देखा और तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूं और तुम्हारे न्याय के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कमला ने उसकी बातों को सुना और गहरी हंसी में डूब गई। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी माफी मुझे नहीं चाहिए। तुमसे बदला लेने के बाद क्या तुम्हारे दिल में कोई सुकून होगा? सतपाल ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे पता है कि जो मैंने किया उसकी कोई सजा पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी पीड़ा समझनी है। तुम्हारे लिए कोई शांति होनी चाहिए। कमला की आंखें और अधिक लाल हो गईं। वह धीरे धीरे उड़ते हुए सतपाल के पास आई और कहा, तुमने सच्चाई का सामना किया है और तुम्हारे दिल में पछतावा है। शायद तुम सही हो, लेकिन सवाल है, क्या इस दुनिया में कोई कभी पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त हो सकता है? सतपाल के मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आवाज में हल्का सा विश्वास भरते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन मैं कम से कम यही कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि यही मेरा सच्चा न्याय है। कमला एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आकृति हल्की सी धुंध में बदलने लगी। उसने एक अंतिम बार घृणा से कहा, तुमने मुझे माफी दी है, लेकिन क्या तुम सच में समझ पाओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारे कर्म किसे प्रभावित करते हैं? फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से विलीन हो गई हो। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई और हवा में अब कोई हलचल नहीं थी। सतपाल और किशन ने एक दूसरे को देखा और उनका दिल भारी हो गया। वे जानते थे कि कमला की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर सवाल अभी भी थे। क्या उनके पाप सच में कभी पूरी तरह से धोए जा सकते हैं? क्या उनके कर्मों का असर अब हमेशा उनके साथ रहेगा? जब वे ट्रक में वापस लौटे तो सूरज की पहली किरण आसमान में दिखाई दी, लेकिन दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने न केवल अपनी लड़ाई जीती थी, बल्कि उस रात ने उन्हें यह भी सिखाया था कि हर कर्म का प्रभाव होता है और जब तक वे खुद से अपने किए गए पापों का सामना नहीं करेंगे, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। क्या वे अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे या उनका पीछा करती हुई यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी? अंधेरे से निकलकर वे अपनी मंजिल की ओर बढ़े, लेकिन उनका मन पूरी तरह से हल्का नहीं हो सका, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की सच्चाई का सामना नहीं करता, तब तक कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।